हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज में। मेरा नाम है दिया मंडल और आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ क्लास 9 ICSE का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी से। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब कौन से कानून के साथ या कौन से एक्ट के थ्रू हमारा देश आज़ाद हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक्ट से हमारे इंडिया को आज़ादी मिली थी। ये एक्ट कहाँ बना था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो बना था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था, जहाँ पे वहाँ बोला गया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे, एक बनेगा हमारा देश इंडिया और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। बट इसमें कंडीशन ये होगी कि इनको अपनी अपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने पड़ेंगे। मतलब 2 देश अलग होंगे और दोनों देश के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगे और अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बनेगा, जिसके हिसाब से लीगल सैंक्शन किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद बनाने लगी। 29 अगस्त 1947 में हमारी फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही कॉन्स्टिट्यूट बन के बनती है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो लिखेंगे, ड्राफ्ट करना मतलब लिखित। हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में नहीं है। तो इसको लिखने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर BR अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? जो बिल्डिंग को बनाता है, जो बिल्डिंग को प्लान करता है, बिल्डिंग का बनाने का काम करता है, एक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग जो बनाता है उसको आर्किटेक्ट बोला जाता है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया, जिनके हिसाब से जिन्होंने आइडिया दिया कि किस तरीके से बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन थे? हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किया उनके ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के साथ। उन्होंने ये इंश्योर किया कि क्या हो, वो कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाए। अब हम इन कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी। पहला, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो होगा वर्केबल, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारी कंट्री को हमेशा साथ में रखेगा, हमेशा ब्रदरहुड वाली फीलिंग रहेगी और हमेशा पीस या वॉर कोई भी सिनेरियो हो, हमारा देश कभी भी कोई भी किसी भी कंट्री से या हमारे कंट्री से कोई भी स्टेट कभी भी अलग ना नहीं हो पाएगा या अलग होने की डिमांड नहीं कर पाएगा। चाहे कुछ भी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा और सबके लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा कि हमारी कंट्री होल्ड कर पाए हमारे जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हैं, चाहे वो पीस हो या वॉर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड्स किसके लिए? जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जो ऐसी क्लासेस है जो स्पेशली सोशली या एडुकेशनल वाइज बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको अपलिफ्ट करने की काम किया जाएगा। क्योंकि BR अम्बेडकर जी खुद भी एक क्या थे? शेड्यूल कास्ट थे, जो ऐसी जात से बिलीव करते थे या ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पे उनको पता था कि एडुकेशन का वैल्यू क्या है। कोई एडुकेटेड अगर पर्सन होता है तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। और अगर उस ज़माने में कोई अगर जाति वाइज भी बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है, अपने कास्ट के हिसाब से, अपने रिलीजियस वाइज वो लोग अगर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी पे है, तो उसको सोशली एंड एडुकेशनल वाइज भी बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाता है। तो इसको अपलिफ्ट करने की बात की जा रही थी, इनके बारे में सोचा जा रहा था और इनको सेफ गार्ड किस तरीके से दिया जाए उनके बारे में सोचा जा रहा था, स्पेशली माइनॉरिटीज एंड सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए। सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पे ये लिखी गई है कि हमारे इंडियन सिटीजन को सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा, सिंगल जुडिशरी होगा और फंडामेंटल राइट्स होगा जो इंटीग्रेट करेगा हमारे इंडियन सोसाइटी को। मतलब यहाँ पे ओवरऑल बोला जा रहा है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं
हमें पता है कि हमारे 28 स्टेट्स हैं, तब भी स्टेट के मुकाबले सेंटर की पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमारा जो सेंटर होता है वो हम स्ट्रॉन्ग सेंटर बोलते हैं, क्योंकि सेंटर सबको जोड़ के रखने का काम करती है। सेंटर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करती है, सबको कमांड देने का काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबको साथ में जोड़ के रखने का काम करती है। वो मेंटेन करती है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन भी बना रहे। उसके अलावा इसमें लिखा गया हमारे शेड्यूल में और क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या लिखा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ड्राफ्टिंग या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा जाता है कि हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की ख्याल किस तरीके से रखना है, लोगों की सेवा किस तरीके से करना है। ये इंश्योर करता है कि सोशली या इकोनॉमिकली हम लोग इंसानों को, जो हमारे इंसान मतलब ह्यूमंस है, या हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन सिटीजन्स में आते हैं, उनका ख्याल वेलफेयर किस तरीके से किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो, एंड कमेंट करना भूलना नहीं।